हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा वीडियो नंबर 3 होने जा रहा है। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग प्रकाश से संबंधित, जो कि लाइट से संबंधित है, उसको अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लाइट क्या है, लाइट किसके पूरक है, किसके संपूरक है, किससे कम्प्लीमेंट्री है, किसके सप्लीमेंट्री, इसके बारे में अध्ययन किए थे। लाइट हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे इसको उपयोग करेंगे, अगर लाइट ना होगा तो हमारे जीवन कैसे एक अधूरा रह जाएगा, इसके बारे में अध्ययन किए थे, जो कि वीडियो नंबर 1 में था। वीडियो नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वो कैसे होते हैं। और उसके साथ साथ इस ऑप्टिक्स में या प्रकाश से संबंधित जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब का बनना है, उसमें कुछ कुछ बिंदुओं की ज़रूरत होता है, पॉइंट्स की ज़रूरत होता है, जैसे स्मॉल एफ, कैपिटल आर, पोल, आर्मेचर, ठीक ना। तो उसका निर्माण कैसे करेंगे, उन लोगों के बीच की दूरी क्या होता है, इस सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि वीडियो नंबर 2 में था। अगर आप आज हमारे पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो अगर आपको कुछ समझने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो करना क्या है कि आप लोग इससे पहले वाली 2 वीडियो को जाकर के एक बार देखना है। देखने के बाद इसको देखना है, 100% आपको समझ में आएगा। ओके, जिसका हम वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारा आज का टॉपिक है वेब फिजिक्स पॉइंट, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें हम लोग चैप्टर लाइट को पढ़ रहे हैं। क्लास 8, 10th और 12th तीनों क्लास के लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट्स है। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यह वीडियो नंबर हमारा 3 होगा। इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हम लोग आसानी से एकदम धीरे धीरे चल के इसको पढ़ेंगे, अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है और समझ में आएगा। तो इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इमेज फॉर्मेशन का हिंदी होता है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। इंग्लिश में बात करें तो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग पहले समझेंगे कि वह नियम कौन होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज, जब कोई प्रकाश किरण पुंज, ठीक ना, किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए पड़ती है, तो वह उस स्थिति में टकराने के बाद F से परावर्तित होती है। परावर्तित होती है कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु, निश्चित बिंदु या इन्फिनिटी से आ रही है, लेकिन आते समय अगर वह मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जब वह किसी दर्पण पर पड़ेगी, तो पड़ने के बाद वह जब भी रिफ्लेक्ट करेगी, बैक होगी, तो वह एफ से होगी। अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो लिख सकते हैं व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ mirror and these lights coming parallel to principal axis, कहने का मतलब है कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर, अगर कोई भी प्रकाश किरण पुंज इंसिडेंट करती है मिरर पर, बट एंड की जगह पर बट सही होगा, बट दिस लाइट, यानी जो आ रही है लाइट, दिस लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो लाइट जो आएगा वो पैरेलल आएगा। क्या आएगा? पैरेलल आएगा। तो उस कंडीशन में वह जो रिफ्लेक्ट होगा, देन इट रिफ्लेक्ट back from the
फोकस F। कहने का मतलब है जब भी कोई प्रकाश किरण पुंज किसी भी दर्पण पर पड़ती है, लेकिन पढ़ते समय जब वह आएगी तो आते समय अगर वह मान लीजिए उस फोकस के पैरेलल होते हुए जाती है तो उस समय जो वह बैक होगी वह F से होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए यह एक हमारा दर्पण है, कौन सा दर्पण है? कनकेव मिरर, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसको पोल बोलते हैं, इसको F बोलते हैं और इसको C बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पोल बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको F बोलते हैं। और जो इन लोग दोनों के मिडिल पॉइंट होता है वही हमारा F होता है। कहने का मतलब है कि C और F के बीच में जितना दूरी होगा उतना ही F और P के बीच में भी दूरी होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो ऊपर में हम लिख चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी मिरर पर दर्पण पर आ रही है और वह आते समय अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है, इस मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के चलिए पैरेलल जा रही है। पैरेलल का मतलब समांतर, ठीक ना, यानी सीधे जाएगी। तो ये जब भी बैक होगी F से होगी। कहाँ से होगी? F से होगी। यही हमारा रूल नंबर 1 कह रहा है। रूल नंबर 1 में क्या है? जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दर्पण पर पड़ेगी, पड़ने के बाद वह रिफ्लेक्ट होगी तो F से होगी। कहाँ से होगी? F से। ये तो हमारा हो गया अवतल दर्पण में। अगर यही हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में कुछ हमारा इमेज इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा CAF। तो इधर हमारा पेंट होने के कारण जो रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करता है हमेशा वह लेफ्ट साइड से करता है। तो जब हमारा पैरेलल आएगी तो कुछ इस प्रकार से आएगी, और पैरेलल होने के बाद यह रिफ्लेक्ट करेगी F से। कहाँ से करेगी? F से। लेकिन यह ट्रांसपेरेंट ना होने के कारण लाइट तो इस आर पार होगी नहीं। जब होगी नहीं तो यह ऊपर की ओर निकल जाएगी इस प्रकार से। तो इसको डॉट डॉट से दिखा देंगे। ओके, तो ये हमारा किस लेंस में हो गया? कन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था रूल, जो कि इसमें हम लोग देखे कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दर्पण पर पड़ती है और वह दर्पण पर पड़ने के बाद वह क्या होता है कि F से पास हो जाती है। F से कब पास होती है? जब वह पैरेलल जाती है तब। तो रूल नंबर 1 था हमारा। अगला बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 हमारा है जब कोई प्रकाश किरण पुंज F से होते हुए दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। इंग्लिश में लिख सकते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द F, then it reflected back, then is reflected back from the parallel of
प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दर्पण पर पड़ेगी जरूर, लेकिन वह एफ से होते हुए इंसिडेंट करेगी तो वह रिफ्लेक्ट बैक करेगी पैरेलल होते हुए। कैसे? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास दर्पण है, यह दर्पण हमारा कौन है? अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर। इसमें हमारा यह हो गया सी, यह हो गया एफ और यह पोल। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश किरण पुंज था जो कि पैरेलल ना जा करके इस एफ से जा रही है। किस तरह से जा रही है? एफ से जा रही है। तो अगर यह एफ से होते हुए इंसिडेंट करेगी ना, तो रूल नंबर 1 में क्या कहता था? जब कोई पैरेलल जाएगा तो एफ से निकलेगा। यहाँ पर जब एफ से जाएगा तो पैरेलल निकलेगा। कैसे निकलेगा? पैरेलल निकलेगा। इधर से गया, इधर से निकल गया। रूल नंबर 2 कहता है। वही अगर हम लोग देखें कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर में हमारा हो जाएगा सी और ये हो जाएगा एफ। पैरेलल जाएगा तो एफ से निकलेगा, एफ से जाएगा तो पैरेलल निकलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ से ही पास करा देते हैं। तो ये हमारा है एफ से, डॉट डॉट से हम लोग कर देंगे, इसको मिला देंगे। मन में क्वेश्चन आप लोग क्या आ सकता है कि जो हमारा ये एफ है, इधर से लाइट को क्यों नहीं पास किए? क्यों? क्योंकि इधर ये पॉलिश किया हुआ भाग है, तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा पीछे की ओर मुड़ेगा या दूसरे दिशा में मुड़ेगा तो इधर से लाइट आएगा, उसी को पड़ेगा। तो ये हमारा पैरेलल जा रहा था। कैसा जा रहा है? पैरेलल जा रहा है। इसके एफ से होते हुए जा रहा है, तो यह बैक होगा किधर से? इधर से। यह रूल नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ। क्यों? इसको आर पार क्यों नहीं हो सकता है? तो आर पार नहीं होने का रीज़न है क्योंकि यह पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश होने के कारण यह इससे उस पार नहीं हो सकता है। ये रूल नंबर 2 था हमारा। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी सेंटर से डायरेक्ट पास करती है और पास करने के बाद वह जब किसी दर्पण पर पड़ती है तो वह अपने पाथ पर ही बैक हो जाती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए जब कोई प्रकाश किरण पुंज सी से होकर दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, तो वह जिस रास्ते से जाती है वह उसी रास्ता पर वापस आ जाती है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द सी, then it reflected back on the same path, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास दर्पण है, यह दर्पण हमारा कौन है? कनकेव मिरर अवतल दर्पण। और ये हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा एफ और ये हो गया पी। अभी तक हम लोग 3 पढ़े थे कि जब कोई पैरेलल जाएगा एफ से निकलेगा, एफ से जाएगा पैरेलल निकलेगा। 2 पढ़े थे और तीसरा जो अभी पढ़ने वाले हैं कि सी से जाएगा तब क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पुंज है यहाँ पर हमारा, मान लीजिए और इस सी से होते हुए जा रहे हैं, सी से होते हुए गया और यह इंसिडेंट किया कहाँ? मिरर पर, दर्पण पर। जैसे ही दर्पण पर इंसिडेंट किया तो यह सी से पास होने के कारण यह किसी दूसरे माध्यम में न मुड़ करके वापस इसी रास्ता से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बैक हो जाएगा। एक और देख लेते हैं हम लोग कन्वेक्स दर्पण में, यानी उत्तल दर्पण। सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। अभी हम क्या बोले कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज सी से होकर के जाती है और वह किसी दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह अपने ही माध्यम में वापस हो जाती है। जब अपने ही माध्यम में अपने ही रास्ता पर वापस हो जाती है तो किस प्रकार से होगी उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सी है, तो सी पर जाने के लिए क्या करेंगे? इसको ऐसे मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सी से जाता है ऐसे, ठीक।
सी से इंसिडेंट करना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इधर हमारा पेंट किया हुआ भाग है, पेंट होने के कारण इधर से अगर लाइट इस पर इंसिडेंट कराएंगे तो यह रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, परावर्तित नहीं करेगा। इसलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं, आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसको डॉट डॉट से इंडिकेट कर देंगे, डॉट डॉट से इंडिकेट कर देंगे। जब डॉट डॉट से इंडिकेट करेंगे तो रे ऑफ लाइट इस प्रकार से आएगी। आने के बाद जैसे ही इस पर पड़ेगी, पड़ने के बाद वापस अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये हमारा रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज ना तो पैरेलल जाएगी, ना ही सी से जाएगी और ना ही एफ से जाएगी, वह डायरेक्ट क्या होगा, पोल पर यानी ध्रुव पर इंसिडेंट करेगी, तब वहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। इस कंडीशन में जो होगा, जब कोई प्रकाश किरण पुंज सीधी रूप से ध्रुव यानी पोल पर पड़ती है या पड़ेगी, तो उस स्थिति में वह प्रकाश का परावर्तन के नियम को, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए परावर्तित होगी, परावर्तित होगी या होती है, होगी नहीं होती है। यानी कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोल, then it reflected back the follow of law of reflection। कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी पोल पर डायरेक्ट इंसिडेंट करेगी तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए परावर्तित होगी। कैसे देखते हैं, ये हमारा मान लीजिए दिया हुआ है क्या, दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये सी हो गया, एफ हो गया, ये पोल हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट इंसिडेंट करेगी, इसका मतलब प्रकाश किरण पुंज इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर जाएगी। जैसे ही यहाँ पर जाएगी तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में कि जितना एंगल से बनाते हुए कोई किरण आपतित होगी आएगी, उतना ही के एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो अगर मान लीजिए यह हमारा 30 डिग्री की एंगल बनाते हुए आई है तो यह भी निकलेगी 30 डिग्री की एंगल बनाते हुए। कितने डिग्री की एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री की। इधर से गया और इधर से वापस निकल गया। ये हमारा तो था रूल नंबर 4। इसी में अगर हम बात करें जो कि हमारा उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में भी कुछ इसी प्रकार से होगा। इसमें हमारा सी हो जाएगा, एफ। अब क्या है, डायरेक्ट वह कहाँ पर इंसिडेंट करेगी, वह डायरेक्ट जो हमारा इंसिडेंट करेगी कहाँ पर इंसिडेंट करेगी, पोल पर। तो अगर मान लीजिए हम पोल पर इंसिडेंट इसको कराते, इधर से मान लीजिए सपोज दैट ऐसे हम इंसिडेंट कराते तो यह ऐसे निकलेगी, यही ना होता। लेकिन हम लाइट को इधर ना इंसिडेंट करा के इधर इंसिडेंट कराएंगे। इंसिडेंट मतलब इस पर आपतित करना, गिराना, लाइट को छोड़ना। क्यों, क्योंकि इधर तो हमारा प्रकाश के परावर्तन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह पेंट किया हुआ है। और जब पेंट किया हुआ है तो इस कंडीशन में रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, इस प्रकार से आएगी। जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से क्या होगी, निकलेगी। यह तो हमारा बात हो गया किस में, उत्तल दर्पण में। यानी कि इस प्रकार से इसमें फॉलो करा सकते हैं। लेकिन इसमें समझना क्या है कि कहीं कहीं पर उत्तल दर्पण जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हम लोग इमेज फॉर्मेशन को नहीं पढ़ेंगे, मेनली 2 रूप से पढ़ेंगे। तो उसको क्यों और कैसे उसको हम लोग अरेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल करेंगे क्या कि इसको एक बार रिकॉल करते हुए उत्तल दर्पण द्वारा यानी कनकेव मिरर के द्वारा जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, और इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ इसका उस इमेज बनने में उसका साइज क्या होगा,
वस्तु के रिस्पेक्ट में, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स दिए थे, जो कि आप लोग देखे होंगे तो समझ में यहाँ पर बहुत जल्द आएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहला नंबर इसको रिकॉल करते हैं, चार रूल को। पहला रूल क्या पढ़ाए थे कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज है और वह किसी दर्पण पर पड़ती है, लेकिन पढ़ने के बाद जब वह रिफ्लेक्ट बैक होगी तो कहाँ से होगी, सी हो गया, एफ हो गया। अगर पैरेलल जाएगी एफ से निकलेगी, याद रखिएगा, पैरेलल जाएगा एफ से आएगा। और अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पुंज है, अब इस प्रकाश किरण पुंज की अगर बात करें, यह पैरेलल ना जा करके एफ से जाती है, कहाँ से जाती है, एफ से, लीजिए एफ से पास करा दिए तो पैरेलल निकलेगी। ओके, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कर रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी भी दर्पण पर पड़ेगी, दर्पण पर पड़ने के बाद वह रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन कहाँ से, अगर मान लीजिए सी से पास हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सी से, मान लीजिए, चलिए सी से पास करा दिए, तो जिस माध्यम से जाएगा उसी माध्यम से वापस निकल जाएगा। रूल नंबर 4 पढ़ाए थे कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी पोल पर डायरेक्ट इंसिडेंट करेगी तो जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पालन करते हुए वह निकल जाएगी। तो ये हमारे जो रूल थे टोटल 4 थे, जो कि यही 4 रूल हमारे लेंस में भी काम आते हैं, वहाँ भी इसी बेसिस पर वर्क करते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है और समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज का प्रतिबिंब का बनना, कैसे बनते हैं, उसका स्थिति क्या होता है, नेचर क्या होता है। तो यह ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसके लिए इसको आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ को हम लोग को फोकस करना होगा, ताकि एग्जाम में जो हम लोग बनाए वह सही होकर गलत ना हो जाए। अगर गलत नहीं होना है तो उसके लिए हमको मेजरमेंट करना पड़ता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल से हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे।